जय नीम करौली बाबा, जय नीम करौली बाबा, जय नीम करौली बाबा। मैं आप लोगों को एक बाबा जी से की एक घटना बता रहा हूँ, महाराज जी की घटना बता रहा हूँ, जो बहुत ही चमत्कारिक प्रसंग है ये। और ये श्रृंखला मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि जो बाबा जी के जो भक्त हैं वो बाबा जी से कनेक्ट कर सकें, बाबा जी से के बारे में जान सकें। और ये घटना है श्री ओंकार सिंह की। तो श्री ओंकार सिंह जो थे वो एसएसपी आईपीएस के पद पर कानपुर में तैनात थे। और श्री किशन चंद जी उस समय के आईएएस थे, वहाँ के कलेक्टर थे। कानपुर में ये घटना है 1950-1960 की। और कानपुर में गंगा जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी उस टाइम पे। तो दोनों अफसर ने क्या किया कि अपने दल बल के साथ एक बड़ी नाव में बैठकर बाढ़ का मुआवना करने वो लोग निकल पड़े। तभी बीच धार में पता पहुंच कर उन दोनों को पता चला कि नाव में तो छेद हो चुका है और पानी नाव में धीरे धीरे करके भरने लगा। सबके प्रयास के बाद भी नाव से पानी निकालना असंभव हो गया और गंगा जी के आर पार जाना भी मुश्किल था, क्योंकि वो लोग गंगा जी के बीच में थे। मृत्यु निश्चित रूप से सामने आ चुकी थी। तभी ओंकार सिंह जी चिल्ला उठे पागलों की तरह, गए महाराज, गए महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ, महाराज जी बचाओ। और तभी नाव के डूबते डूबते ना मालूम कहाँ से एक बहुत बड़े तने वाला जड़ सहित तथा अपनी शाखा प्रशाखा लिए एक पेड़ डूबती नाव से इस तरह आकर लग गया कि ना तो शाखाओं ने नाव को उल्टा और ना जड़ तने ने नाव को धक्का ही दिया। आनन फानन दोनों अफसर तथा मातहत नाविक आदि नाव से कूदकर पेड़ की शाखा को पकड़ते उस पर चढ़ गए और तने पर अपनी अपनी जगह सुरक्षित कर लिए और फिर उस पर बैठ गए। देखते देखते नाव पानी में डूब गई। अब दूसरी आश्चर्यजनक घटना वही हुई कि एकदम से तेज हवा चलने लगी। भाई पेड़ तो अपने हिसाब से नहीं अपना डायरेक्शन, अपना जगह तय कर सकता था। और ऊंची लहरों एवं जल के भीषण वेग के बावजूद यह पेड़ कभी उन्नाव की तरफ जाए तो कभी कानपुर की तरफ। परंतु ऊंची लहरों तथा हवा के कारण ना तो पेड़ कभी डगमगाया, ना करवट ली, ना पलटा। सोचिए आप, इतने पेड़ पे इतने लोग चढ़े हुए हैं, फिर भी ना पेड़ डूबा ना कुछ, और गंगा जी के मध्य में जब बाढ़ आई हुई है। सोच के ही सोचिए कितना हम लोगों का मतलब कितना एक डर, एक खौफ आ जाता है। लेकिन उस समय महाराज जी का जब उन्होंने नाम लिया था और महाराज जी ने एक पेड़ के रूप से सहायता भेजी थी, तो वो कैसे डगमगाता फिर वो। पर धीरे धीरे पानी के वेग के साथ बड़ी देर बाद 1-1.5 किलोमीटर बहकर कानपुर की तरफ बालू किनारे पर आकर अटक सा गया। इसके पूर्व की प्रवाह इसे पुनः ढकेल ले जाता, सबके सब किनारे पर कूद गए। यह घटना श्री किशन चंद जी, जो बाबा जी महाराज के कतई नहीं मानते थे, स्वयं उन्होंने मुझे लखनऊ में बताई थी। और ये कहानी केहर सिंह जी के माध्यम से बताई गई है। और ये कहानी से हम क्या सीखते हैं? ये कहानी से हम ये सीखते हैं कि देखिए, महाराज जी से कई बार हम अपने दिल की बात बोलते हैं, कई बार हम अपने दिल की बात कहते हैं। तुरंत हमारे हो सकता है प्रेयर आंसर नहीं हो, लेकिन हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम सब महाराज जी की संतानें हैं, हम सब महाराज जी के बच्चे हैं। और जब हमारी नाव, हमारे जीवन की नाव डूबने वाली होगी, जब लगेगा कि हम एकदम डूब चुके हैं, तब महाराज जी एकदम से पेड़ बन के आएंगे और एकदम से हमें उठा देंगे। जीवन में हर किसी के कठिनाई है, लेकिन महाराज जी का नाम लीजिए, बाबा जी का नाम लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, मिलता हूँ मैं फिर आप लोगों के साथ नए प्रसंग के साथ। जय नीम करौली बाबा, जय महाराज जी, जय नीम करौली बाबा। बाबा जी आप सबका भला करें। जय महाराज।